सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादिन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् पर्णतपालभवाब्धिपोथं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रबोधा मानं तनोति सह गोगणयोस्तु योर्यत् पानीयसु यवस्कंदर कंदमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह द्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगर में बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगर में राजा दशरथ जी के चारि पुत्र भये राजा दशरथ जी के चारि पुत्र भये श्याम गौर छवि छैया हो रामा अवध नगर में श्याम गौर छवि छैया हो रामा अवध नगर में राम लखन श्री भरत शत्रुघ्न राम लखन श्री भरत शत्रुघ्न नाम ललित सुखदैया नाम ललित सुखदैया हो रामा अवध नगर में बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगर में त्रिभुवन में उत्साह भयउ अति त्रिभुवन में उत्साह भयउ अति प्रेम मोद अधिकैया प्रेम मोद अधिकैया हो रामा अवध नगर में बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगर में बाजत आनंद बधैया हो रामा
अवध नगर में। यतग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यतग्रे अमृतोपमं विषेन्द्रिय संयोगात् यतग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम इति संवृतम। यतग्रे चानुबंधे च मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। तीन प्रकार के तप, तीन प्रकार के श्री सुख श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में बताए। राजसी सुख है जो विषय और इंद्रियों के संयोग से मिलता है, लेकिन परिणामे विषमेव, परिणामे विषमेव, जब वो सुख नहीं रहता या इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं रहती तो कितनी पीड़ा होती है। इसी प्रकार और वो निद्रा आलस्य प्रमाद है जिसमें कोई ना पहले सुख है ना बाद में सुख है। भगवान कहते हैं वो आत्मा को मोहित करता है, आत्मा के ऊपर जो अज्ञान का आवरण है उसे और दृढ़ कर देता है। चित्रूपी दर्पण के मार्जन में हम लगे हैं, लेकिन अगर निद्रा आलस्य प्रमाद में हैं तो वो दर्पण और मैला हो जाता है। तो महाराज फिर सात्विक सुख क्या है? लास्ट लॉग, स्थायी, अपना स्वाभाविक आनंद ही। अरे भैया, जब अपनी जगह मिल जाए, अपना कार मिल जाए, अपना रिहाइश मिल जाए। कोई भी रिश्ता करने से पहले लड़की वाले पूछते हैं मकान अपना है, चलो। तो इसी प्रकार अपना सुख जो है, इससे बड़ी क्या बादशाही है। जो हमारा ही है, हमसे अलग है ही नहीं, हो सकता भी नहीं है, कोई छीन सकता भी नहीं है। जब तक हम ना उसे खोएं, हम ना उसे फेंकें, हम ना उसे भूलें, ऐसा सुख क्या हमें दोबारा प्राप्त हो सकता है? उनका हो सकता है। भगवान कहते इसके लिए विष पीना पड़ेगा। इन सब संतों ने जो साधना की है विष ही तो पिया है। हरिदास ठाकुर ने विष ही तो पिया। भगवान ने, उन्होंने भजन किया है, लेकिन भगवान कहते विष है। श्री आनंद तनुज किंकर जी, आपने फिर कहा कि हरिदास ठाकुर के रूप में आना पड़ा। अरे भैया, पड़ा छोड़ दीजिए, ये पुरुषोत्तमी कुंज की भाषा नहीं है। हरिदास ठाकुर के रूप में ब्रह्मा जी आए, अस्तु। तो ये बात में फर्क नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी सी स्वाद का बड़ा अंतर है, बहुत भयंकर अंतर है। तो श्री श्री हरिदास ठाकुर ने उस विष को पीना पड़ा नहीं, उसको सहर्ष स्वीकार किया। अगर हम इसको विष की तरह पिएंगे तो भी पीना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके अंतर की शुद्धि नहीं होगी, आवरणों की निवृत्ति नहीं होगी, बाधकत्वों से मुक्ति नहीं मिलेगी और अपना ही स्वरूप अंतर से प्रकट नहीं होगा। दवाई कड़वी है, दवाई कड़वी है, उनका नहीं पी जाती, उनका जहां सब पीते हैं वहां तुम जाके पियो। एक दूसरे के साथ रहकर पीने से उसमें थोड़ा सा पीड़ा कम होगी। और हरिदास ठाकुर तो ऐसे हैं, उन्होंने इसे अमृत बना दिया। यही दवाई अमृत है। पहले विषमिव लगती है, बाद में यही अमृत हो जाती है। क्या गजब की बात है। साधन भी यही है, साध्य भी यही है। बद्ध जन भी भगवान का नाम ले, मुक्त जन भी। ऐ मुक्त कलई रूपास्य मानम। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्विति निराजत पाद पंकजांत। ऐ मुक्त कुलैरुपास्यमानम परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, मैं सर्वतो भावे इसी का आश्रय लेता हूँ, इसी हरि नाम का। श्री माधवेंद्रपुरी जो भक्ति के प्रथम अंकुर हैं, उन्होंने भी हरिदास ठाकुर को दीक्षा देते हुए कहा, बस हरि नाम में ही सब साधन है। हरि नाम हरि नाम ही करो, नामाच हरिदास, तुम हरि नाम ही करो। नाम भी दे दिया और नाम जपने को भी कह दिया।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कितना चमत्कारिक नाम है ये, जो लोग जपते हैं उन्हें पता है। इसमें दीनता का मैक्सिमम साल्ट मिला हुआ है। हरि नाम महामंत्र करने वाले में सबसे ज्यादा दीनता होती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। बोलते तो हम रहते ही हैं। हमको भगवान ने ऐसी शक्ति दी है, कोई भी कितना भी चाहे वो बोल सकता है। बोलते ही रहते हैं दिन भर। क्या क्या बोलते हैं। हाँ, नाम ही विशुद्ध कथा है। कल भी हमने श्री श्री जिंद्रदास प्रभु के द्वारा सुना। उन्होंने भक्तों को कहा अगर विशुद्ध कथा करें तो भगवान प्रकट हो जाएं। उन्होंने कहा महाराज अभी तक विशुद्ध कथा क्यों नहीं सुनाई। उनका चलो कल विशुद्ध कथा करेंगे। उन्होंने जैसे ही महामंत्र का कीर्तन किया, कीर्तन ही होता रहा। कोई एक गया, दो गया, आखिर हनुमान जी आ गए तो एक श्री वक्ता ही बैठे हुए थे हरि नाम करने वाले। सब चले गए। उनका महाराज कोई उदाहरण दो, कोई हमारा मन लगे, ऐसी कोई प्रेरणा दो महाराज। ऐसा है कोई विश्राम का समय रखो। जय जय राधा रमन। हरिदास जी हैं जो महाराज श्री श्री माधवेंद्रपुरी की कृपा से अहर्निश हरि नाम करने के लिए उन्होंने अपने मन को, इंद्रियों को, प्रकृति को संख्या में बांध लिया। संख्या से नहीं करेंगे तो कभी प्रमाद आएगा, कभी आलस्य आएगा, कभी कोई मिलने आ गया, किसी को हम मिलने चले गए, कोई ना कोई एक्सक्यूज बनता रहेगा। अगर नियम से करेंगे तो फिर वो एक्सक्यूज और माया के आगमन के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तजहु न नारद कर उपदेशु, यद्यपि कहें शत बार महेशु। ऐसा आचार्य ने कहा है। भगवान भी आके कहे अरे रविदास जी अब मैं आपको मिल गया हूँ, तुम हरि नाम करना छोड़ो, ये माला झोली रख दो, अपने बेटे को दे दो, किसी और अपने को शिष्य बनाकर किसी को उसे दे दो। अब मैं आ गया। उनका महाराज देखो आप आए हो, आपका स्वागत है, आप मेरे मन मंदिर में विराजो, मेरे श्री चरण, आप अपने श्री चरणों में मेरी प्रपत्ति स्वीकार करो, मुझे अपनी चरणों की सेवा में दासी के रूप में रख लो, लेकिन नाम छोड़ दो, ऐसी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। भगवान कहे तुम नाम ना छोड़ो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नाम की डोरी से बंधे चले आएंगे एक दिन। राधे श्याम। अस्तु। कली काल की यही रियायत है, बाकी तो सब मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। दोषों का खजाना निधि है। दोषों को तो हम भोगें, लेकिन जो एक महिमा है, एक उसमें अभी एक वो महान गुना है, उसका अगर लाभ ना लें तो परिणाम क्या होगा। हमारी स्टील अथॉरिटी में जब को कंपनी का, स्टील अथॉरिटी का कोई माल नहीं बिकता था ना, तो वो क्या करते थे, हमें जो वायर रॉड मिलता था जिससे हम वायर ड्रॉ करते थे, वो कहते थे ये वायर रॉड में प्रॉफिट है, ये तब मिलेगा जब नुकसान वाला हमारा माल तुम लोगे। तो हम कहते थे ठीक है माल नुकसान वाला दे दो, पहले हमें फायदे वाला दे दो। बोलता नहीं, पहले नुकसान वाला माल उठाओ, फिर आपको फायदे वाला माल देंगे।
तो हम क्या करते थे, फायदे वाले माल के लिए तो नुकसान वाला माल भी ले लेते थे, उसको नुकसान में बेचकर फायदे वाले माल से ज्यादा कमाई होती थी। इसी प्रकार कली काल में नुकसान वाला है, सब जगह अशांति, मन में अशांति, अंतर में द्वंद्व, बाहर द्वंद्व, ओहो चहु जगह सब जगह धोखा धोखा। अरे सब लोग धोखा क्या कर रहे हैं, हम कौन से सच्चे सुच्चे, हम भी तो धोखा ही कर रहे हैं। मौका कहना हेरा फेरी किसने नहीं की थी, जियालाल जी कहते जिदा मौका नहीं लगा, जिदे हाथ नहीं पिया, जिदा उन्हें नहीं हेरा फेरी की थी। बाकी तो महाराज पूछो मत, क्या मेरा हाथ लगेगा तो मैं हेरा फेरी नहीं करूंगा। जय जय श्री राधे। उनका महाराज तुसी कीर्तन दे पैसे नहीं लेंदे, कहना भगवान ने सानू दिते होए, अगर ना देंदे तो असीं भी ये कुछ करना सी, तुहाडे तो भी खरे नीचे गिर जाना था। आप तो जो मिलता है ले लेते, इसे पहला तय करना सी, पहला रखवा लेने सी, फिर कीर्तन दे जाना सी। हम तो बहुत नीच हैं, ये तो भगवान ने हमें बचा लिया, रख लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो ऐसा करते हैं वो बुरे हैं। तो हरि नाम का लाभ, हरि नाम का लाभ, हरि नाम का लाभ। इतनी मुसीबतें सहते हैं, इतने जगह जगह पर धोखे सहते हैं, इतने जगह जगह पर परेशानियां हैं। अब कल से मुझे मच्छरी काटे जा रहे हैं। अब बताओ, ये जो दैविक ताप है, इसका मैं क्या इलाज करूं, क्या इलाज करूं? सहना ही पड़ेगा। जब सह रहे हैं तो भैया ये कली काल है, तो एक काम और करो ना, हरि नाम ले लो, उसका अमृत पी लो, हरि नाम का लाभ लेना और दुखों को सहते रहे, और फिर कल पे मैं तो मर जाना। मैं तो पता नहीं क्यों भगवान ने बखेड़ा बनाया रे, भगवान ने इक्वली लाभ भी बनाया है। कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। मात्र हरि नाम से श्री श्री हरिदास ठाकुर ने माया को चेली बना लिया। भगवान इतना जोर शोर से कह रहे थे, देवी ही ऐसा गुणमयी मम मम माया दुरतया, कोई इसे जीत नहीं सकता है, ये मेरी शक्ति से सशक्त है। हरिदास ठाकुर ने कहा, महाराज आपकी शक्ति से सशक्त है, ये दुरतया है, लेकिन मैं जीव मात्र को बताता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक दिन उसने, माया ने श्री हरिदास ठाकुर का जो बिगाड़ने आई थी, अरे माया का तो एक झोंका ही ऐसा है। गोस्वामी जी ने लिखा है, रविदास जी आप बोला करते हैं, जो ब्रह्म में जगत देखते थे वो स्त्री में देखने लगे। कामदेव ने, माया का एक छोटा सा स्वरूप है काम, जब उसने प्रभाव डाला तो सब लोग ब्रह्म में देखने वाले, सिया राम में देखने वाले स्त्री में देखने लगे। ऐसी माया साक्षात हरिदास ठाकुर को बिगाड़ने के लिए आई। हरिदास ठाकुर के मुख से श्री हरि नाम का श्रवण करके, सर्वाकर्षति इति कृष्ण। अरे हमें क्या करना है, श्री कृष्ण ही महाराज सर्वाकर्षक है, उसको हरि नाम को अपनी जिह्वा पर धारण करना है। अब तो जो करेगा हरि नाम करेगा। उन्होंने कहा, महाराज मैंने आज तक इस मधुरता का दर्शन, सेवन, आस्वादन नहीं किया, इतना मधुर ये हरि नाम है, मुझे इसमें दीक्षित कर दो। अब माया हमारी गुरु बहन है, हरिदास ठाकुर हमारे परम वैष्णव हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे गौर हरि के पार्षद होने से हमारे पूज्य हैं, हमारे अपने हैं। जय जय। एक महात्मा कथा कह रहे थे कि वो छबील पर जो है ना, वो एक व्यक्ति पानी पिलाता था। महात्मा लोग जाते वहां पानी पीने, पहले पूछते तुम्हारी जाति क्या है। उनका, महाराज मुझे तो पता नहीं, मैं कल पूछ के बताऊंगा। वो संतों से पूछा, महाराज मेरी जाति क्या है। आने वाले पानी पीते नहीं, पहले जाति बताओ। उनका, महाराज मेरी जाति है वैष्णव दास हूं मैं, मेरी जाति, मेरा खानदान है, श्री श्री रैदास जी हैं, कबीर जी हैं, श्री श्री धन्ना जाट जी हैं, श्री श्री सदना वो श्री ये सैन नाई हैं, राम सैन है पूरा नाम उनका, राम सैन नाई है उनका। तब तो महाराज तुम चाहे लोटे से पिलाओ, चाहे अपने मुख से पिला दो, तब तो हम आप ही के यहाँ से पिएंगे। इतनी बड़ी जाति, इतने बड़े कुल के हो। हाँ।
ओ हो। अरे जात के तो हम हैं ब्रजवासी, छूट गई सब जात की बाधा। हा 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 हा। हमारो मोहन है मंत्र और इष्ट है राधा। जय है, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हरे राधा रमन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर मुख से नहीं निकलता मायावादी कृष्ण अपराधी अतएव कृष्ण ब्रह्म चैतन्य कहे निरावधि। मायावादियों के मुख से कृष्ण नाम नहीं निकलता। अरे नहीं निकलता तो फिर क्या करो, उनका जहां कृष्ण कीर्तन होता वहां बैठो। एक महात्मा की कथा है, वो वृंदावन दास हैं, बरसाने में रहते हैं। रोज वृंदावन में आकर सप्त देवालयों का दर्शन करते और हरि नाम करते हुए ही बरसाना लौट जाते। एक बार क्या हुआ, श्री श्री एक वो भक्त हैं, वो बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, वो भक्तमाल गा रही हैं। उनकी रिकॉर्डिंग मुझे किसी ने भेजी। उनको कहीं पाते नहीं थे, वृंदावन में ही आते, कोई भंडारे में नहीं पाते, कोई कहीं नहीं जाते। बस एक बार उनके एक गोविंद देव जी के पुजारी जी थे, गोसाई जी थे, सेवक थे। उन्होंने उनको कहा, प्रभु जी आप हमारे यहाँ आए, ठाकुर जी का प्रसाद लीजिए। उनका, प्रभु जी मैं नहीं पाता हूँ, आप मुझे विवश ना करो। उन्होंने कहा, प्रभु जी मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तो अनशन कर दूंगा अगर आपने प्रसाद नहीं पाया। आप बेचारे वो धर्म संकट में पड़ गए। पा लिया प्रसाद, पाने के बाद उनका अंगूठा जाम हो गया। अब नाम नहीं कर सके, नाम अंगूठे से और दूसरी अंगुली से होता है। वो बड़े दुखी हुए। गोविंद कुंड पर श्री गिरिराज जी में श्री मनोहर दास बाबा बहुत बड़े नाम जापक हैं, जिनका चरित्र हम अक्सर सुनते हैं। तो जिन्होंने महाराज पौष के महीने में गोविंद कुंड में स्नान डुबकी लगा दी थी, अस्तु, तो उन्होंने कहा तुम्हारे द्वारा जो प्रसाद पाया गया है वो गोविंद देव जी के गोसाई जी से पूछो किसका बना। उनका वैश्या के धन से बना था। उनका बस फिर अब तो हो गया वो काम गड़बड़। उनका महाराज प्रायश्चित तो होगा, उनका प्रायश्चित है। तुम ऐसा करो, गोविंद कुंड में स्नान करो, सवेरे गीले वस्त्रों से 3 दिन गिरिराज जी की परिक्रमा करो। 3 दिन बिना मांगे तुम्हें गिरिराज जी में कोई अगर दे दे तो पालो, वरना 3 दिन ऐसे ही भूखे रहकर प्यास भी कुछ भी पानी नहीं पीना। गिरिराज जी की परिक्रमा करो हरिनाम करते हुए। 3 दिन श्री श्री मनोहर दास बाबा प्रभु की आज्ञा का पालन करने से उनका अंगूठा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। हम तो जहां तहां पा लेते हैं, जहां तहां पा लेते हैं। मुझे कोई भी कुछ दे जाता है, मैं सोच ही नहीं पाता कि ये राजसी अन्न है। मुझे तो ये लगता है कि ये तो परम भागवत हैं, ये तो परम भक्त हैं। मैं कैसे बाइफरकेट करूं? मैं तो पा लेता हूं। देने वाले की भावना है, जो होनी होगी सो होगी। मेरी ये लापरवाही कहो कुछ भी। वैसे ठीक है, मेरे यहाँ कोई इस प्रकार आता भी नहीं है। तो बिहारी जी का प्रसाद भी आता है, राधा रमन जी का भी आता है, राधा वल्लभ जी का भी आता है, बरसाने से भी आता है। मैं तो सिर माथे पर लगाता हूँ। मेरा भजन है ही नहीं है, मैं क्या करूं? जिसके पास ही कुछ नहीं है, गरीब आदमी क्या करे? जिनका भजन होता है उनको तो लगता है पता। प्रॉब्लम तो मुझे भी आती है, लेकिन सबसे बड़ी सजा मेरी को यही है कि मेरा भजन ही नहीं चलता। आने वाला सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ लेके जाऊं। अरे भैया माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कल एक वो डिवोटी हैं, वो कह रही थी मैं क्या लेके जाऊं। उनका महाराज उन्होंने अमृतसर से कुछ भी चीज लाने से मना किया, कथा में नहीं लेके जाने। कहते वृंदावन थोड़ी कोई मना कीता है। अरे वृंदावन से भी मना किया है, आप अपने भाव से आओ, हमारे जगन्नाथ जी का दर्शन करने आओ। ये लेना देना अगर लोक व्यवहारों को सत्संग में नहीं छोड़ेंगे तो फिर विवाह शादी में छोड़ेंगे क्या? आप मेरी प्रसन्नता का अंदाजा लगाना जब आप ऐसे ही चले आओगे मिलने के लिए। जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए हैं, वाह 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 वाह। तो मेरी खुशी के लिए ही तो आप कुछ करते हो। और जगन्नाथ जी वहां से ले आए, फिर मैं की कवा मारा।
तो तुसी क्यों बीच बोल दो? बारे क्यों मैंने क्यों ना बोला, थोड़े जगन्नाथ जी वास्ते लेंदे, तुसी कौन हो गए? फिर मैं चुप कर जाता हूं, मैं क्या करूं। लेकिन ये व्यवहार से जितना बच जाएंगे ना उतना अच्छा रहेंगे। जय जय श्री राधे। कई बार तो इतनी चीज आ जाती है, हम दो कितना खत्म करेंगे, कितना उसे कंज्यूम करेंगे। अगर तो कोई वैष्णव आ गया तो उसे दे दिया, वरना ये दो जने महाराज कितने देर में, अब मौसम गर्मी का हो गया है, मेरे पर तरस करो महाराज, मेरे पर तरस करो। अस्तु, ये प्रक्रिया विश्राम कर दो कर दो कर दो। अस्तु। तो श्री श्री वो वृंदावन दास महाराज श्री बरसाने के बाबा का अंगूठा ठीक हुआ और वो भजन करने लगे। श्री ये जो भजन क्रिया है ये विष है महाराज। कोई कहे बड़ी औखी है, वहां भगवान से पूछा महाराज बड़ी औखी है, भगवान कहते कौड़ी जहर है, जहर की तरह है। कहना खुशी चाहिए, अपना आनंदमय स्वरूप चाहिए, स्वभाव चाहिए, रस में ही निमग्नता चाहिए। उनका महाराज क्या बात है, यही चाहिए उनका। पहला विष पियो, विष पियो। कल हमने एक बड़ी गजब की बात सुनी। एक विष होता है, एक विष के ना इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 4-5 चीजा मिला के विष बन जाता है। कल एक सज्जन ने कहा कि शहद और घी मिलाओ तो विष हो जाएगा, मर जाओगे। लेकिन उन्होंने कहा मैं बताने का मतलब ये नहीं कि कल कोई अपनी सुसाइड के लिए इसका प्रयोग करे, ऐसी कृपा ना करना। तो फिर ऐसा है कि इकट्ठा मत पियो ना, एक दिन घी पी लिया, 2 दिन शहद पी लिया। इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके हम स्वीकार कर लें, ताकि मरने से पहले इस विष को अपना स्वभाव बना लें और इसी में से अमृत प्रकट हो जाए, अपना स्वभाव प्रकट हो जाए। अपना स्वभाव प्रकट होना कितना जरूरी है आज की डेट में। हम सुनते हैं महाप्रभु जी ने जगन्नाथ जी की वंदना किया, सा चैतन्य नित्यासा नमामि हरि नमो। हाथ जुड़ी हाथ प्रभु करे, सा जियात कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे न नर्तया, ये नासी जगताम चित्रम जगन्नाथोपि विस्मित। दंडवत करी प्रभु जुड़ी दुई हाथ, ऊर्ध मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नंदनो सौ, जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीप, जयति जयति मेघ श्यामला कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंद। ये तीसरा श्लोक मेरा कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं ठीक बोल रहा हूं। रविदास जी आप चैतन्य चरितामृत में देखकर इसको शुद्ध मुझे बताना। जयति जन्निवासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषद सबैर्दो बियस्यन धर्मम, स्थिर चर ब्रज नग्न सुस्मित श्री मुखेन ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन कामदेवम। स्तुति कर दिया, अब नीचे सिग्नेचर भी तो जरूरी है ना। हनुमान चालीसा करा दो, कहते किदे वास्ते बंदा, कहना तू करा दो बस, ये भी ठीक ही है, तो उनको फायदा होता है। गुमनाम से भी लोग हरि नाम हनुमान चालीसा कराते हैं। कल भी मेरे को एक माता ने बोला तुझे हनुमान चालीसा कराया सी, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। मैं क्यों धन्यवाद का भी करवा लो। उनका ऐसा है कि मेरे थोड़ा जितना मेरी औपचारिकता है पूरियां करके फिर मैं हनुमान जी के चरणों में स्वयं ही प्रस्तुत होकर, मुझे आप जो कहोगे, मैं कोई अनुष्ठान करके, मैं कोई भंडारा करके, मैं कोई उत्सव करके हनुमान जी का भी धन्यवाद करने के लिए हनुमान चालीसा कराऊंगी। गुमनाम करने से भी फायदा हो गया, वरना अगर नाम ले लेंगे तो फिर क्या फायदा हो जाए। किदे वास्ते कराना हरि नाम, कहना नहीं तुसी इस तरह कर दो। भगवान तो दयामय है। नीचे महाप्रभु जी ने सिग्नेचर किया, ना हम विप्रो न च नरपति नापी वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च ग्रहपति नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। दास दासानुदास अपना परिचय दिया। अब दास दासानुदास का मतलब कि मैं आनंद रूप हो गया हूं, मेरे को भगवान से अधिक उनका सुख प्राप्त है, भगवान आनंद के विषय है। मैं आश्रय होने से, आश्रय जाति को अधिक सुख मिलता है। स्त्री पुरुष में, पति पत्नी में पत्नी को सुख ज्यादा मिलता है।
आज ये कला खत्म हो गई। मैंने एक पत्नी को बताया, बहू को बताया कि बेटे आश्रय जाति में सुख अधिक है, इसी पर अध्यात्म टिका है। उसको बात समझ में नहीं आई। वो कहती है मैंने भी पुरुष बनना है, मुझे भी समान अधिकार मिलने चाहिए। मैं जब इनकी बात मानती हूँ तो ये मेरी बात क्यों ना माने, मैं इनके फंक्शनों में जाती हूँ तो ये क्यों ना जाए। ठीक है, महाराज जी कहते हैं स्त्री पुरुष बनने जाएगी तो उल्टा हो जाएगी, पुरुष स्त्री बनेगा तो संत हो जाएगा। संत होता ही, संत स्त्री होता है, गुरु स्त्री होता है, गुरु माता होता है, गुरु पिता नहीं होता। ये महाराज जी की कोटेशन है। और महाराज जी से बड़ा प्रमाणिक कौन है? महाराज जी का वाक्य वेद वाक्य है। अस्तु, तो श्री श्री आश्रय जाति को एक स्वामी एक दास, स्वामी दास में दास को अधिक सुख होता है। भगवान का दास भगवान नहीं बनना चाहता, लेकिन भगवान दास अपना ही बनकर गौर हरि के रूप में हरे कृष्ण हरे नमः अश्रु विमोचन करते हैं, अश्रु विमोचन करते हैं। हा। इस रहस्य को केवल भक्त लोग जानते हैं, बाकी तो सोहम सोहम करके पता नहीं क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं, हमें कुछ जानना ही नहीं। भक्त लोग बड़े खुश हैं, वो कहते हैं मैं दास हूँ, पत्नी कहती है मैं दासी हूँ, लक्ष्मी जी कहती है मैं दासी हूँ, निश्चिंत है। मैं तो कई बार भगवान की इतनी बड़ी कृपा को देखता हूँ, सब पर कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अच्छा हुआ हमने, भगवान ने हमें भगवान नहीं बनाया, दास बनाया। अरे भैया, ऐश तो माता पिता के सिर पर की जाती है, अपनी कमाई से तो केवल रोटी चलती है। ऐश कमों की थी कहना जो मापिया दे सिर ते रहंदे सी। हा। इसी प्रकार ऐश तो दास को मिलती है, सुख तो दास को मिलता है। हा। इस रहस्य को पुरुषोत्तमी को इनसे समझकर हम कभी ना कहें कि हम दास नहीं हैं। नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु जी अपना बड़ा भाई कहकर उनका सम्मान करते, जय जयकार करते। नित्यानंद प्रभु कभी नहीं भूलते कि वो श्री गौर हरि के दास नहीं हैं। जितने भी भाव है, जितने भी संबंध है, भगवान से संबंध बनाओ, संबंध बनाओ। बिना संबंध के सभी महात्मा कहते हैं अरे भैया संबंध का आधार क्या है? दास, शरणागति। संबंध तो है ही है, उसे रिवाइव करो, उसे रियलाइज करो, उसे पहचानो। हम भगवान के शरणागत हैं, हम भगवान के शरणागत हैं। राधा रमन शरणम गौर हरि शरणम, हरि नाम शरणम, हरि नाम शरणम। राधा रमन शरणम गौर हरि शरणम, हरि नाम शरणम, हरि नाम शरणम, हरि नाम शरणम गौर हरि शरणम। राधा रमन शरणम, राधा रमन शरणम, राधा रमन शरणम, हरि नाम शरणम, गौर हरि शरणम, गौर हरि शरणम, गौर हरि शरणम, गौर हरि शरणम, गौर हरि। भगवान कहते हैं जो एक बार भुजा उठाकर मेरे शरणागत हो जाता है, मैं उसको सभी भयों से मुक्त कर देता हूँ, उसे मेरा भी भय नहीं रहता, मैं भी उसे भयभीत नहीं कर सकता। ये प्रारब्ध काल की तो बात ही क्या है। भगवान को शरणागत हूँ, इतना शब्द प्रिय है, लगता है ये किशोरी जी का भेजा हुआ है। अस्तु, तो श्री श्री हरि नाम ये पहले विषमिव है, भगवान कहते हैं कौड़ा जहर है। ये अंतर के विकारों के कारण है, माया रूपी पित्त के कारण हमें कड़वा लगता है। मिश्री मीठी है, लेकिन पित्त के रोगी को पवाओ तो वो कहता कड़वी है। फिर थोड़ा थोड़ा पवाते रहते हैं, फिर जब मीठी लगने लगती तब कहते पित्त का रोग ठीक हो गया। इसी प्रकार मुझे भी पित्त का रोग है, काम वात कफ लोभ अपारा,
क्रोध पित्त नित्य छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याधि, संतत पीड़त जीव कहाँ, सो कि मिले समाधि। काम क्रोध लोभ, ये तीनों से मैं पीड़ित हूं, जिसके पित्त के कारण मुझे नाम की मिश्री मीठी नहीं लगती, जबकि यही हमें मिश्री बना सकती है। हरे राधा रमा, नाम की महिमा सुनकर नाम ना लेना नाम का अपराध है। कहना उनमें कितने सत्संग ते जावा, रवि जी का कीर्तन इतवार हुंदा है महाराज, फिर मैं हफ्ता पर की करा, उनका मोबाइल में प्रभु पाद जी का रिकॉर्ड करो, श्री श्री जगजीत सिंह जी का करो, किसी का करो, श्री प्रभुपाद जी का, किसी का भी महामंत्र तो सब करते हैं। तो उसको सुनो सुनो, सुनने का भी उतना ही फल है जितना बोलने का है। वाह 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 वाह। तो ये विष है, सुनने के रूप में ये ग्लूकोस मिलाकर मीठा हो जाएगा, हम इसे ग्रहण कर सकेंगे और हमारा ये जो सारा बाधकत्व है निवृत्त हो जाएगा और हमें अपना आनंदमय स्वरूप स्वभाव मिल जाएगा। नित्यानंद हमारा जो स्वभाव है, स्वरूप है, वो हमें मिल जाएगा। यही तपस्या है, जिसको तपस्या के लिए चले गए, मनु तपस्या के लिए चले गए, ते मनु राज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु बहुविधि प्रतिपाला, कोई न विषय विराग भवन बसत ब चौथपन, हृदय अति दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिना, बरबस राज सुतई कर दीना, नारी समेत गबन बन कीना। सभी राजा आखिर में वन में गए। महाराज पृथु भगवान के ही साक्षात अवतार है, वो भी आखिर अपनी पत्नी अर्ची के साथ वन में चले गए पुत्रों को राज्य देकर। इसी प्रकार तो वन में जाने से पहले अगर हम यही अपना स्वरूप और अपना आनंद पहचान ले तो फिर घर ही वन है। देखो आज की एक विलक्षण प्रसादी है, सभी वन में गए एकांत भजन में करने के लिए। क्यों? अपना आनंद में स्वरूप प्राप्त करेंगे। यहाँ इतना सब नहीं हो पाता, एकांत में भजन करेंगे। भजन करके क्या करेंगे? उनका अपना निज आनंद में स्वरूप प्राप्त करेंगे। जिसको आनंद में स्वरूप प्राप्त हो गया वो चाहे वन में रहे चाहे घर में रहे, उसे का कुछ बिगड़ सकता है। नारायण तिन को सब फीको, जिन चाखी ये रूप मिठाई। हो जय हो जय हो। फिर आपको वन में जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। वहां पृथु जी ने अपना शरीर छोड़ा, अर्ची ने पर्वत के ऊपर उनको महाराज उनकी अंत्येष्टि के लिए सब प्रकार से व्यवस्था की, स्नान किया नदी में और सब प्रकार से जलांजलि दी अपने पति को, और फिर नहा धोकर स्वयं उनकी चिता में कूदकर अपने प्राण दे दिए। सभी सतियां उनकी जय जयकार करने लगी कि यही स्त्री धन्य है जिसने अपने पति लोक को प्राप्त कर लिया। तो फिर एक कहा क्या करें, हम कौन से वन में जाएं, वन में तो खतरे ही बड़े, उनके वन रह ही नहीं गए। कहना फिर ऐसा करो, पुरुषोत्तमी कुंज की अनुगति में, पुरुषोत्तमी कुंज कुछ नहीं है, भगवान की गीता जी की अनुगति में, भगवान की आज्ञा की अनुगति में ऐसी ट्रीटमेंट करो, चाहे एक एक करके सब विष का पान कर लो, विष समझ के पान कर लो, जैसे भी हो, अपने हित के लोभ में कर लो, अपने कल्याण के लिए कर लो। असी कहते किसी का कुछ नहीं करते, असी अपना ही स्वार्थ करने, उनका अपना स्वार्थ तो कर लो। स्वार्थ परमारथ राम पग नेहू, मोहि लखी परत भरत मत एहू। लोक परलोक सदन सुख सारे, भरत न सपने हूँ आन निहारे।
केवल विष पीना। देखो कौन नहीं विष पीता, बच्चे विष नहीं पीते हैं, स्कूल जाते हैं, पेपर देते हैं, कितने टेंस रहते हैं, माँ भी कहती पढ़ ले, पिता भी कहता पढ़ ले, दिन रात डांट भी खाते हैं, पढ़ते भी हैं, ये भी तो विष ही है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे चलकर अच्छी नौकरी, अच्छी समझ, समाज में बोलने की, चालने की, इंग्लिश बोलने की, समझने की अकल कैसे आएगी। अरे पढ़ ले, फिर मूंगफली बेचेगा नहीं दे तो बच्चा भी तप करता, ना करो तो परिवार वाले माता पिता कराते हैं। हर अवस्था में तप है। बहू को शुरू में तप करना होता, बाद में वो घर की मालकिन हो जाती है। जब बाल बच्चे हो जाते तब उसी की आज्ञा से घर चलता है, पति भी उसी के इशारे पर चलता है। तप तो सबको करना पड़ता है, कोई ऐसी अवस्था नहीं जहां तप नहीं है। तो इसी प्रकार कोई कहे मैंने अपना नित्यानंद स्वभाव प्राप्त करना, उनका पहले तप करो, उनका तप से विष पियो। उनका विष क्या है? करोड़ों ही विष है। गोस्वामी जी का जो भजन क्रिया है, गौर हरि के द्वारा कहा भजन क्रिया है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के द्वारा बताया गया भजन क्रिया है, यही विष है, विष है। सबसे बड़ी बात है, एक व्यक्ति था कहना मैंने सब तो कठिन काम जड़ा नहीं मैंने करने की आदत है, मैं उसको सबसे सरल बना लूंगा। एक वैद्य जी है, उनका मैं साधारण पेशेंट नहीं देखता, मैं तो उस पेशेंट को देखता हूँ जो चुनौतीपूर्ण मुझे कहे मैं सब जगह हुआ है, मैं ठीक नहीं हुआ, कहना मुझे ऐसे पेशेंट्स की जरूरत है, मैं उनको रिकवर्ड करके बताऊंगा कि मैंने वैद्य पढ़ी है। वाह! इसी प्रकार आज एक चुनौती लो, जो विषमिव है, जो भजन क्रिया विषमिव है, मैं इसे आनंदमय स्वभाव बना लूंगा। हरि नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, दे दो सहारा बांके बिहारी, दे दो सहारा। अरे भगवान का भजन जो विषमिव भगवान बता रहे हैं वो हमें अमृत लग जाए, इससे बड़ा कोई एडवेंचरस नहीं है। हम एशियाड नहीं, ओलंपियाड नहीं हमने जीता। जो हमको भजन क्रिया भगवान ने जिसे विष कहा वो हमें अमृत लगे। बड़े बड़े भक्त हुए, नीम के पत्तों को पानी में घोलकर यही काढ़ा पी लेते थे, भजन करते थे। नीम के पत्तों का काढ़ा पीते, भजन करते। नीम एक बार नहीं खाई जाती, अब चैत्र का महीना, इसमें नीम खाने का बड़ा महत्व है, ना मच्छर काटेंगे। वो एक हमारे सीए हैं, वो इस प्रकार नीम खाते हैं, श्री रामदेव जी की बताई प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, ऊपर छत पर सोते हैं, सवेरे हजारों मच्छर मरे होते हैं उनके शरीर को टच करके। हमारा शरीर खून मीठा है, वो मच्छर काटते अच्छा लगता है, लेकिन जब खून ही अंदर का ऐसा शुद्ध हो जाएगा तो वही मर जाते हैं। कोई ओडोमस नहीं, कोई फ्लिट नहीं, कुछ नहीं, हजारों मच्छर मरे होते हैं उनकी चतुर्थी का। ऐसे हम हो जाएंगे विषय महाराज हमको काटने से पहले अपना अस्तित्व खो दे। जय हो। सब कुछ हमारे पास है, लेकिन मेरी आदत तो ये है, कंधा है वो दो बच्चे लेटे हुए थे, एक चोर आया, उनका सराहना एक का छीन के ले गया, और कंधा सराहना ले गया, कंधा कोई नहीं फिर आएगा फिर पकड़ लांगे, हमें कहना मगर जान की लोड़। ये हालत है मेरी। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। मैंने तो जैसे ही दंड ज्यादा मिलना, तू कहना इन्ने भाषण करता सी, इन्ने तो लोगों दे प्रसाद खाते, इन्ने लोगों दे गिफ्ट तो लीते, इन्ने सम्मान होए तेरी, इन्ने लोगों ने तेन प्यार किया, लेकिन तू जड़ा अग्नि मचला बनया रहा, तेरे को तो दंड बहुत ज्यादा मिलना है। कल भी मैं अपनी श्रीमती जी से कह रहा था, मेरा की बनेगा, मेरा की बनेगा देवी, मेरा की बनेगा। तू भगवान सिफारिश कर महाराज। जो एक सच्चा वैष्णव का, आपको प्रिय वैष्णव का आचरण होना चाहिए, जितना भजन करना चाहिए, जितना विनम्र होना चाहिए, वो मुझे बना दे, ताकि मैनू अगे जाके फेल ना हो जावा, फेल ना हो जावा। फेल हो गया तो फिर मातृगर्भ में उल्टा लटकूंगा। मुझे इससे बचाओ देवी, भगवान से कहो
हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। भगवान कहेंगे तनु वृंदावन धाम भी दिता। आए 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 तू वो पापी सो कछु न सरी। नर देही सुमिरन को दीने। आज के तरीक में एक चुनौती दो। चुनौती। एक सज्जन मिले मुझे, कहना है लाख रुपया महीना पैदा करना तो बाएं आधा काम है। आजकल इन्ना कहना है काम में गया, इन्ना काम है, ਲੱਖ रुपया दे काम ना करिए तब ही बच जाता है। वाह भाई वाह। वो बाद में मतलब पता चला कि 5-6 लाख रुपए कमाना ही होना महीने का। बाएं आधा काम है लाख रुपया कमाना। अरे भैया ये नंद तनुज किंकर जी 2.5 लाख रोज नाम करते हैं। बाएं हाथ का काम है इनका, 2.5 लाख कर लेते। हाय 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 हाय। जय जय राधा रमन। राधा रमन जी की कृपा, गौर हरि की कृपा, गुरुजनों की कृपा, वैष्णवों की कृपा। हाय 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 हाय। रजरानी की कृपा। मनी मन रघुनाथ दास गोस्वामी जी को प्रणाम। श्री हरिदास ठाकुर की समाधि स्थल को, भजन स्थल को प्रणाम। गौर किशोर दास बाबा इस्कॉन के प्रभु के चरणों में प्रणाम। श्री भक्ति विनोद चरणों में प्रणाम। श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा प्रभु के चरणों में प्रणाम। श्री श्री गौर गोविंद दास बाबा प्रभु के चरणों में प्रणाम, जो 8 लाख नाम करते हैं। श्री गौरांग दास बाबा प्रभु के चरणों में प्रणाम, जो 8 लाख नाम जप करते हैं। श्री श्री पंडित जी महाराज रामकिशन दास बाबा प्रभु के चरणों में प्रणाम। हरि बाबा प्रभु के चरणों में प्रणाम। हरे महाराज। हे बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिन के नाई। वैसे मैं सबको प्रणाम करता हूँ, पता नहीं दिखावा करता हूँ, कपट करता हूँ, मेरे पर उसकी कृपा नहीं हो रही है। मैं आप सभी वैष्णवों को भी प्रणाम करता हूँ, कपट करता हूँ, बस क्या करूं मैं। पतित पावन तुम बिन के नाही, कहार निकट गेले पाप धुरे जाए। ए मन दयाल प्रभु को थांगे ला पाए, गंगार पर शिवले पश्चाते पावो। दर्शने पवित्र कर एही तुम्हार गो। प्रेमानंद दास बाबा कहते भजन नहीं चलता, इसका मतलब है आप जहां तहां का खा लेते हो। और ये तो बीमारी मुझे है ही है, दुर्बलता है मेरी। जहां तहां का मैं खा लेता हूँ। मुझे अगर कोई वैष्णव देता है तो मुझे लगता ही नहीं है कि महाराज इसमें कोई कमी है। ठाकुर जी को भोग लगाया और पा लिया, बड़ी खुशी से पा लिया। वाह 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 वाह। गंगार परश हईले पश्चाते पावो, दर्शने पवित्र कर एही तुम्हार गो। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नामो, तुम्हा स्थाने अपराधे नाही क एडान। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्रामो, गोविंद कहन मम वैष्णव प्राण। प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली, नरोत्तम कर दया आपनार बलि। नरोत्तम कर दया आपनार बलि, नरोत्तम कर दया आपनार बलि। हे ठाकुर जी, हे श्री नाम जापक। पियालाल जी ने श्री पुष्कर में मेरे लिए ठाकुर जी को प्रार्थना किया, कहना जे तेरा नाना चलिया तो मैं अपने नू समझांगा मैं वैष्णव ही नहीं हुआ। जरूर चलेगा लेकिन फिर भी नहीं चलेगा। अब वो कह रहे हैं कि मैं वैष्णव नहीं हूँ। मैंने इतना तुम्हारे लिए प्रार्थना की, इतना दावा किया, इतना भगवान को प्रेशराइज किया, लेकिन तेरा नाम फिर भी नहीं चल रहा। तू पत्थर हैगा, तू बंदा नहीं है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। कोई ऐसा महापुरुष मुझ पर कृपा करे, मेरी मचलापन भी दूर कर दे, मेरा नाम भी चला दे। हाय हाय हाय। हरि हरि गाना, हरि हरि गाना,
हरि हरि गाना प्यारे, हरि हरि गाना, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, यही नाम से तेरा काम बनेगा, यही नाम तेरे संग चलेगा, हरि नाम लेने वाला हरि का प्यारा, हरि नाम लेने वाला हरि का प्यारा, हरि हरि गाना, हरि हरि गाना। हरि बाबा कहते कबड्डी कबड्डी करने की बजाय क्या रखा है इसमें, कहो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वाह 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 वाह, हरि बोल करते हुए कबड्डी कबड्डी की बजाय हरि बोल हरि बोल करो। वाह 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 वाह, जय हो हरि बाबा की जय, आनंदमयी माँ की जय, श्री उड़िया बाबा की जय, श्री अखंडानंद सरस्वती प्रभु की जय। हाँ, नामाचार्यों सभी नाम निष्ठों की जय, गौर भक्तों की जय, जय जय राधा रमन गौर प्रिया जी की जय, श्री गुरु प्रिया जी की जय, गंधर्विका जी की जय, नाम परायण नाम जापक नाम निष्ठ नंद तनु किंकर की जय। सभी नाम निष्ठों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। सबे मिली कर दया पुरुष मोर आश, प्रार्थना करे ये दीन दास, हरि हरि कवे मोर हईवे सुदीन, भजिवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन, सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहार रूप गुण गाना। राधिका गोविंद बली कांदीव उच्च स्वरे, भीजीवे सकल अंग नयन निरे, एही बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबलाधि सखा, सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। ये मैंने अपने अंतिम समय का ब्राइडल ड्रेस रखी हुई है। वैसे तो मैं बदलता रहता हूँ जब कोई और ड्रेस आती है, लेकिन आज की तारीख में मैंने ये ड्रेस फाइनल कर ली है। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं ठाकुर जी से कहूंगा, भजिवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन, सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान, अंतमति सा गति। अपने विवाह की ड्रेस नहीं तैयार करनी है, अंतिम समय में जो भगवान से गाते हुए जाना है उसको तैयार कर लो। वैसे नहीं तैयार होता, याद रहता तो फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। ओहो जय हो। नयनन गलदे अश्रु धारया, वदनम गद गद रुद्धया, गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये गौरहरि के शिष्टाष्टक का 6वां श्लोक है। नयनन गलदे अश्रु धारया, वदनम गद गद रुद्धया, गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा। अगर नाम करते हुए प्रेमाश्रु नहीं बहे तो नाम नहीं किया। चित्त का द्रवित होना अत्यावश्यक है। इसका मतलब चित्त शुद्ध है तो द्रवित होगा, पिघलेगा। अगर पिघलता नहीं है तो पत्थर होगा। भागवत जी में लिखा है, जिसका हृदय नहीं पिघलता कृष्ण कथा सुनते कृष्ण नाम लेते हुए, उसकी दशा शोचनीय है। चाहे वो अपने को वक्ता माने, चाहे अपने को भक्त माने, चाहे अपने को जितना बड़ा संत महंत माने, वो बेचारा बंदा ठीक नहीं है। हरि नाम करते हुए, हरि नाम सुनते हुए, हरि कथा गाते सुनते हुए जिसका चित्त द्रवित नहीं होता, नेत्र सजल नहीं होते,
हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। अगर अंतिम समय भी हो गए तो भी हम पास हो जाएंगे, अगर अंतिम समय तक नहीं हुए तो फिर महाराज क्या हो सकता है। वैष्णव अपराध काफी है मेरे जीवन में, मैं किसी का भी क्या करूं, मैं अपराध ही अपराध भरे हैं, पता नहीं कितने अपराध हैं, निवृत्ति नहीं हो रहे हैं। वैसे मैंने सभी से क्षमा मांगना शुरू कर दिया हुआ है। एक मुझे बड़ी बढ़िया बात सुनाई, उनका एक व्यक्ति थे, वो बड़े खड़ूस थे, ज्यादा भजन नहीं करते थे, गुरुजी तो किए हुए थे, लेकिन महाराज बड़े खड़ूस थे, गुस्सा भी करते थे। एक उनको पता नहीं कौन सी कला आ गई, वो वृंदावन में आ गए और सभी से क्षमा याचना करते। जैसे जगाई मधाई महाराज आपके प्रति अपराध किया, उनका नहीं किया, उनका आपके किसी परिचित से किया होगा, आप मेरे को उससे क्षमा दिला दीजिए। उन्होंने महीना भर अपराध क्षमा 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 ही याचना की, और जब वो गए तो श्री गुरुदेव के सामने ठाकुर जी को दंडवत करते हुए श्वास छोड़ा, कीरला मैंने भी क्षमा मांगनी शुरू कर दी। मेरा समय पता नहीं कितना है, भगवान जाने। किसी ने कहा 74 है, किसी ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई गल नहीं, देखे आले कुछ नहीं है, जा मार्गेश नहीं लगा होया। चलो जैसा भी है, लेकिन मैंने क्षमा मांगना शुरू कर दिया। तैयारी पहला करो तो कोई हर्ज थोड़ी है। मैं आप सबसे भी क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि आपने क्षमा नहीं किया तो मुझे उसका दंड भोगना पड़ेगा। आसाराम बापू जी को दंड भोगना पड़ रहा है अगर वो लड़की क्षमा कर दे। यद्यपि उसको बड़ा रोष है, बड़ा उसका अपमान हुआ है, जो भी धोखा हुआ है, लेकिन क्षमा कर दे तो आज कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, कोई कानून नहीं उसे रोक सकता उसकी क्षमा के ऊपर। इसी प्रकार आप मुझे क्षमा कर देंगे तो मुझे आगे दंड नहीं मिलेगा, मुझे आगे पुनर्जन्म के लिए उल्टा नहीं लटकना पड़ेगा। अगर मुझे भगवान उल्टा ना लटक कर जन्म दे तो ही मैं संसार में आना चाहूंगा, वरना मुझे अपनी नित्य सेवा में दासी रूप में स्वीकार कर लें। उल्टे लटकने से मुझे बहुत भय लगता है, बहुत भय लगता है। इतना डरा हुआ हूं कि मैं याद करके भी कांपने लगता हूं कि उल्टा लटकना पड़ेगा, हे भगवान। और खासकर जब होश हो, हे प्रभु आपने ये मुझे ये दिन दिखाया है, ये उचित ही है। हाय 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 हाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री नंद तनु ज्ञान का नाम है। रवि नंदिनी दासी जी की जय हो।